गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5B सोल्व करेंगे। इसमें डिवाइड करना है बेटा, और इस एक्सरसाइज में आपको डिवाइड एंड चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2926 को बेटा आपको 9 से डिवाइड करना है। थर्ड क्लास में आपने छोटे छोटे डिवाइड किए थे बेटा, इसमें 1 डिजिट के भी, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के भी डिवाइड करने हैं। ठीक है, 20 तक तो आप सभी को टेबल लर्न करनी है। उसके बाद यदि उससे बड़ा नंबर आता है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक है, 9 3 27। ठीक है, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगल डिजिट आपने देखा 2 9 से छोटा है, तो बेटा यहाँ पे आप 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 9 3 27। 9 में से 7 को माइनस किया बेटा 2, आगे नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ हमने 22 लिख दिया। 9 2 18, फिर यहाँ 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ गया, यहाँ हमने यहाँ से 6 लिख लिया। 9 5 45, यहाँ 1 बच गया। डिविडिएंट क्या है बेटा, इसके अंदर 2926, डिवाइजर 9, कोशेंट 325 और रिमाइंडर 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम थर्ड क्लास में कर चुके हैं, तो आपको बेटा पता होगा कि डिविडिएंट क्या होता है, डिवाइजर क्या और कोशेंट क्या और रिमाइंडर क्या। ठीक है, डिविडिएंट क्या है, इसके अंदर बेटा 2926 है, डिवाइजर 9 है, कोशेंट 325 है और रिमाइंडर क्या है 1 है। डिवाइड एंड को चेक करने का क्या फॉर्मूला है बेटा, डिविडिएंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स की डिविडिएंट क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जो बचता है उसको ऐड कर दो, वो इस नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिविडिएंट क्या है 2926, डिवाइजर हमारे पास 9 है, कोशेंट 325 है, 1 ऐड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई बेटा आप रफ में सोल्व करके देखेंगे, रफ में सोल्व करके आप यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो 2926 ही आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 654 को बेटा 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले आप डिवाइड करोगे तो इसका भी फर्स्ट डिजिट लोगे आप बेटा, और इसका भी फर्स्ट, उसको मतलब आपको ये पता आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर किस से डिवाइड होगा उसके आसपास। 2 3 6 होता है ना बेटा, तो इस नंबर से बड़ा तो आपको लेना नहीं है, इसका फर्स्ट डिजिट ले लो और इसका भी फर्स्ट डिजिट ले लो आप। 2 3 6, तो एक बार 21 को बेटा आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 63 आया। ये 65 से छोटा है तो 63 ही आ जाएगा। अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, 2 बचा, यहां से आपने 4 लिखा। अब 2 2 4, तो 2 से बड़ा हो गया तो ये 1 पे ही डिवाइड होगा। ठीक है, चेक का तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, बाकी क्वेश्चंस हैं एक में कर लोगे, बाकी उसी तरीके से हैं चेक तो सारे। कि फॉर्मूला लिखना है डिविडिएंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर को और कोशेंट को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दोगे और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दोगे, वो डिविडिएंट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है 686 को आपको डिवाइड करना है 49 से। ठीक है, आप डिवाइड करोगे बेटा, इसमें क्या है 6 है और इसमें क्या है फर्स्ट डिजिट 4 है। ठीक है, तो 4 2 8, तो 2 तो बेटा बड़ा हो गया ना, तो ये 1 पे ही डिवाइड होगा। 49 1 49। अब 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 बचा, यहाँ 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा आपके पास, यहाँ आपने 6 लिख लिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये नंबर किस पे डिवाइड होगा, 4 है, यहाँ 1 देखा, 1 तो छोटा है। जब एक नंबर छोटा रह जाता है तो बेटा आप 2 नंबर्स लेंगे यहाँ पे, 4 4 16 और 4 5 20, तो 5 तो 19 से बड़ा आ रहा है ना बेटा, तो 4 4 16। आप एक बार इसको 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे बेटा, क्योंकि 49 की टेबल किसी को भी नहीं आती है, लर्न है नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे। लेकिन हमें पता चल गया कि ये नंबर किस से डिवाइड होगा, तो 49 को बेटा आप रफ में 4 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 196 आ गया। यदि ये नंबर इसके इक्वल आता है तो भी आप लिख दोगे, या उससे लेस आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर कभी भी नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया यहाँ पे। ठीक है, चेक आप अपने आप कर लेंगे इसको। उसके बाद डी पार्ट है 902 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, 11 8 88, यहाँ 2 बचा, 11 2 22, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बच गया बेटा 0। फॉर्मूला लिख देंगे आप, डिविडिएंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें आप ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई बेटा आप रफ में सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट है आपके पास 562 डिवाइडेड बाई 18। टेबल लर्न होनी चाहिए बेटा 20 तक तो कम से कम। 18 3 54 हो गया बेटा। ठीक है, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 2, यहां से आपने 2 नीचे लिखा। ठीक है, 18 1 18, यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 4 बच गया।
चेक आप कर देंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड और डिवाइजर को और कोशेंट को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर ऐड कर दो, वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। यदि ये इसके इक्वल नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ठीक है, यहां आपको 48 से डिवाइड करना है। अब यहां ये देख के डरना नहीं है कि हमें तो 48 की टेबल ही नहीं आती। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां 4 है, यहां 5 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 तो बड़ा आ रहा है बेटा, ये 1 पे ही डिवाइड होगा। 48 1 जा 48 आ गया। ठीक है, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 बचा। यहाँ 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 बच गया। यहाँ आपने 2 लिखा। अब यहाँ 7 है और यहाँ 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 8 बेटा 7 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ फिर ये 1 से ही डिवाइड होगा। 48 1 जा 48, तो रिमाइंडर हमारे पास 24 बच गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। 48 की टेबल को देख के घबराना नहीं है कि हमें तो 48 की टेबल नहीं आती। आपको इसका भी फर्स्ट डिजिट चेक करना है और जो नंबर जिसको आप डिवाइड करें उसका भी फर्स्ट डिजिट आप चेक करो। उसकी टेबल को आप बोल के देखो, यदि वो उससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, या तो उससे छोटी आनी चाहिए या उससे के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे वाला है 7505 को आप किससे डिवाइड करोगे? 25 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब यहां देखो, आपको 25 की टेबल कोई बात नहीं आती, तो यहां इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। यहां क्या है? हमारे पास 7 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 4 तो बेटा बड़ा आ रहा है, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। तो 25 को एक बार रफ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप 3 से, तो कितना है आपके पास? 75 आया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपने 0 यहां लिखा। 0 25 से छोटा है। ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। जो नंबर यहां से आपने नीचे लिख लिया, और यदि वो डिवाइड नहीं हो रहा तो आप कोशेंट के अंदर 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहां 5 लिखा। 5 भी 25 से छोटा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो फिर आप दोबारा से कोशेंट में क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ठीक है, चेक आप अपने आप कर लेंगे। इसमें देखो 7891 डिवाइडेड बाई 19 आया। 19 4 जा 76। ठीक है बेटा, उसके बाद 6 में से 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 बच गया। यहां से आपने 9 लिखा। 19 1 जा 19, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1, यहां आपने ये 1 लिखा। ठीक है, 19 5 जा 95, यहां 6 बच गया। तो यहां डिवाइजर 19 है, कोशेंट 415 है, रिमाइंडर 6 है, और डिविडेंड क्या है? 7891। ठीक है, तो डिवाइड चेक का फॉर्मूला आप लिख देंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मल्टीप्लाई जो है बेटा मैंने यहां डायरेक्ट लिखे हैं, आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे। ठीक है, इसका आई पार्ट है वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहां देखो, यहां 83 है। अब 83 की टेबल को देख के घबराना नहीं कि हमें तो 83 की टेबल ही नहीं आती। आप इसका फर्स्ट डिजिट देखो, इसका फर्स्ट देखो। फर्स्ट तो बेटा इससे छोटा है, तो आप इसके 2 डिजिट लेंगे। यदि आप यहां एक नंबर छोटा पड़ जाता है तो आप फर्स्ट के 2 डिजिट लेंगे। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। एक बार आप इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो ये 490 से बड़ा आएगा। तो फिर क्या करना है आपको? फिर उससे छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। फिर आप 83 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 83 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 415 आएगा। अब 490 में से 415 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 75 बचा आपके पास। ठीक है, आगे ये नंबर आपने 6 यहां पे लिख दिया। अब 8 9 जा 72। ठीक है, तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि बड़ा आता है तो फिर 8 से करना पड़ता। आपने देखा मल्टीप्लाई करके 9 से, तो ये 747 आ गया। तो यहाँ रिमाइंडर बेटा 9 बच गया। ठीक है, डिवाइड एंड चेक वाले फॉर्मूले से आप इसको चेक कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 52 है, यहाँ 69 है। 52 1 जा 52। ठीक है, 9 में से 2 को किया 7, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 1। अब यहाँ 5 है और यहाँ 17 है। 1 तो छोटा रह गया, तो 2 डिजिट लेंगे। 5 3 जा 15, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे इसको। ठीक है, तो ये 156 आया, ये इससे छोटा है। ठीक है, यहाँ भी 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आ रहा है, तो 4 पे नहीं, ये 3 पे ही डिवाइड होगा बेटा।
ठीक है। 52 को आपने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, वही लिख देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए नहीं बोला है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि आप कोशेंट निकालो और रिमाइंडर निकालो। जब आप डिवाइड करोगे तो कोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में चेक नहीं करना, चेक आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 6000। बेटा इसमें क्वेश्चन हमें अलग तरीके से दे रखा है वैसे क्वेश्चन में कि देखो 6952 को एक बार 52 से डिवाइड करना है, फिर 84 से डिवाइड करना है, फिर 61 से करना है, फिर 43 से। 4 बार अलग अलग डिवाइड करना है बेटा 6952 को। ये ध्यान रखना, ये मत कंफ्यूज हो जाना ना कि ये क्वेश्चन हमें कैसे दे दिया, एक साथ चारों को कैसे करें। एक साथ डिवाइड नहीं करना है, अलग अलग करना है। फर्स्ट पार्ट में आप 6952 को 52 से डिवाइड करेंगे, सेकंड पार्ट में आप 6952 को 84 से डिवाइड करेंगे, थर्ड पार्ट में आप 6952 को 61 से डिवाइड करेंगे और फोर्थ पार्ट में 6952 को आप 43 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आप इनको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल सिंपल है, वही है। इसमें भी ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि इन सारों को एक साथ कैसे डिवाइड करें। एक साथ नहीं करना है, पहले इस नंबर को आप 25 से करोगे, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप इसको 41 से डिवाइड करोगे, सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद आप 98 से करेंगे, उसके बाद आप 38 से करेंगे। 4 पार्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, इसके अंदर एक साथ इनसे डिवाइड नहीं होगा, अलग अलग करना है। 4 पार्ट एक साथ दे रखे हैं आपको। ठीक है बेटा, आप अपने आप इनको डिवाइड करके देखेंगे। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से पूछिएगा। थैंक यू।